हिडनबर्ग की नई रिपोर्ट आने के बाद देश में एक बार फिर सियासत गर्मा गई है और सारा विपक्ष केंद्र की मोदी सरकार को घेरने के लिए लामबंद हुआ है। चलिए आज जानते हैं हिडनबर्ग द्वारा जारी उस नई रिपोर्ट की जिसमें सेवी की प्रमुख माधवी बूच और अदानी समूह के बीच सांठगांठ के आरोप लगे हैं और क्यों विपक्ष तथा कथित घोटाले के लिए केंद्र सरकार पर हमलावर है। नमस्कार, मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं द फोर्थ वन इंडिया। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग रिसर्च की ताजा रिपोर्ट में चौंकाने वाले दावे किए गए हैं। रिपोर्ट में इंडियन स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सेवी की प्रमुख और उनके पति पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ताजा रिपोर्ट सामने आने के बाद सेवी की प्रमुख माधवी बूच और उनके पति धवल बूच के नाम तथा कथित अडानी घोटाले से जुड़ रहा है। हिडनबर्ग की ताजा रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि सेवी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बूच और उनके पति धवल बूच की मॉरिशस की ऑफशोर कंपनी ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड में हिस्सेदारी है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इसी कंपनी में गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने अरबों डॉलर का निवेश किया है। आरोप यह है कि इस पैसे का इस्तेमाल ही शेयरों के दामों में तेजी लाने के लिए किया गया। हिडनबर्ग रिसर्च का आरोप है कि अडानी मामले की जांच का जिम्मा सेवी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बूच पर ही था, जबकि उन्हीं की कंपनी में विनोद अडानी ने भारी भरकम निवेश किया था। हिडनबर्ग रिसर्च की ताजा रिपोर्ट के सामने आने के बाद विपक्षी राजनीतिक दल केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर हैं और केंद्र सरकार को घेरने में लगे हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने सेवी प्रमुख माधवी पुरी बूच और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, हिडनबर्ग की पिछली रिपोर्ट में बताया गया था कि गौतम अडानी ने मनी लॉन्ड्रिंग करके हजारों करोड़ों रुपए मॉरिशस में फर्जी कंपनियां बनाकर लगाए। इन्हीं फर्जी कंपनियों के जरिए अडानी कंपनी के शेयर बढ़ाए गए। वहीं जब इसकी पोल खुली तो देश के करोड़ों आम आदमी का 8,50,000 करोड़ डूब गया। ये पैसा अडानी का नहीं बल्कि देश के आम लोगों का था। संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब मैंने सदन में इसके खिलाफ आवाज उठाई और घोटाले का खुलासा किया तो मोदी सरकार ने जांच की जगह मुझे ही जेल भेज दिया। आप सांसद ने कहा, हिडनबर्ग की नई रिपोर्ट में अडानी और सेवी की सांठगांठ की पोल खुल गई है और हिडनबर्ग की नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सेवी की प्रमुख माधवी बूच और उनके पति धवल बूच ने $10 मिलियन अडानी की उन्हीं कंपनी में लगाए हैं जिसकी सेवी को जांच करनी थी। और तब मेरी एक नहीं सुनी गई, बल्कि उल्टा मोदी जी ने उठा के हमको जेल में भेज दिया। तो मैं भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, आप भ्रष्टाचार पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भ्रष्टाचार को खत्म करने की गारंटी देते हैं, भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजने की गारंटी देते हैं, और आपने एक तेलंगाना की सभा में कहा था अडानी कांग्रेस को टेम्पू में भर भर के रुपया पहुंचा रहा है। आप देश के प्रधानमंत्री होकर इतना बड़ा आरोप लगाते हैं और जैसे ही आपकी शपथ ग्रहण समारोह होती है, भारत के सेना के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए लोग पीछे बैठते हैं, अडानी आगे बैठता है। यह आपकी असलियत है प्रधानमंत्री जी। इसलिए अडानी का घोटाला यह अडानी का घोटाला नहीं है, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घोटाला है। ये भारतीय जनता पार्टी का घोटाला है जिसने पूरा देश अपने दोस्त के हवाले कर दिया। विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, पिछले कुछ सालों से ही जब भी संसद सत्र शुरू होता है तब विदेश में कोई न कोई रिपोर्ट जारी हो जाती है। पीएम मोदी पर डॉक्यूमेंट्री संसद सत्र से ठीक पहले जारी की गई थी। हिडनबर्ग की रिपोर्ट संसद सत्र से ठीक पहले जनवरी में आई थी। ये सभी घटनाक्रम संसद सत्र के दौरान ही क्यों होते हैं? सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्ष के विदेशों के साथ ऐसे तार जुड़े हैं जो भारत के हर संसद सत्र के दौरान अस्थिरता और अराजकता पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि वे भ्रम के माध्यम से भारत में आर्थिक अराजकता पैदा करना चाहते हैं और अब वे सेवी पर हमला कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने सवाल पूछा कि कांग्रेस पिछले 30-40 सालों से विदेशी कंपनियों के साथ क्यों खड़ी है, वह यूनियन कार्बाइन के साथ क्यों खड़ी हुई। मैं पूछना चाहता हूं कि विदेश के संस्थानों से ये कौन सा याराना है कि भारत की आर्थिक संस्था के हर विषय के ऊपर आपका निशाना है। विगत कई वर्षों से जब जब भारत में संसद का सत्र चलता है तब तब विदेश में कोई ना कोई रिपोर्ट छपती है। याद करिए, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री संसद सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। जनवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। कभी रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आती है, कभी किसानों को लेकर कमेंट आता है विदेश से, तो कभी ग्रेटा थनबर्ग का स्टेटमेंट। ये सारे सीक्वेंस जाके देख लीजिएगा, संसद सत्र के दौरान ही आते हैं। और आज बरबस विपक्ष ने जब संसद सत्र का विषय उठाया तो ये और साफ हो गया कि इसका मतलब
यह संदेह बहुत गहरा हो जाता है कि सीमा पार से विपक्ष के कुछ ऐसे तार जुड़े हुए हैं कि भारत के हर संसद सत्र के दौरान एक अव्यवस्था का वातावरण उत्पन्न किया जाए। और यह बात हम गंभीरता से कह रहे हैं कि विपक्षी दल भारत में अस्थिरता और अराजकता उत्पन्न करना चाहते हैं। हिडनबर्ग रिसर्च ने अपनी हालिया रिपोर्ट में जिन पर ये आरोप लगाए हैं, यानी अडानी समूह और सेबी प्रमुख माधवी बूच और उनके पति धवल बूच ने हिडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को खारिज करते हुए इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। खैर, हिडनबर्ग की रिपोर्ट कितनी सच है और कितनी झूठ, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह पक्ष विपक्ष आमने सामने आ गया है, इससे ये तो साफ है कि इस रिपोर्ट ने विपक्ष के हाथ में मोदी सरकार को घेरने के लिए एक मजबूत मुद्दा तो दे दिया है। अब एक सवाल ये भी है कि क्या किसी भी रिपोर्ट पर बिना किसी जांच के देश के संस्थानों पर इस तरह के गंभीर आरोप लगाना कितना सही है? आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति और आप बने रहिए द 41 इंडिया के साथ। धन्यवाद।